दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, यानी कि सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और आसपास के भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और देखिए, अब से पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश पर काफी लू की स्थिति बनी हुई थी, जिससे काफी आदमियों की वहां पर डेथ भी हुई है। क्योंकि दोस्तों अल नीनो का असर वो पूरा का पूरा भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई भागों पर इसी तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि हर बार इस तरह की परिस्थितियां ये होती थी पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग और राजस्थान के ज्यादातर भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर। लेकिन यहाँ पर बंगाल की माफ कीजिएगा, अरब सागर से जो बिपरजॉय तूफान है वो आया, उसकी वजह से मौसम वहां पर काफी ठंडा बना रहा, यानी कि बारिश की गतिविधियां चलती रही। तो वे जो लू की हीट वेव की स्थिति थी, लू की स्थिति थी, वो यहाँ पर नहीं बनी। लेकिन अल नीनो आने की वजह से वे परिस्थितियां अब की बार पूर्वी भागों पर जो है वो देखने को मिली, जिसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखा और काफी गर्मी की चपेट में वहां पर कई जिले आए, जिसकी वजह से वहां पर उस गर्मी के चलते कई आदमियों की वहां पर डेथ हुई। लेकिन दोस्तों अब देखिए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत जल्द पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखिए बारिश की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन देखिए, थोड़ा ही समय बाकी है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे हमें नजर आ रही है। यानी कि एक किस्म से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अब मौसम जो है वो काफी अच्छा सुहाना हो जाएगा। और कई जिले तो दोस्तों इसमें देखिए थोड़ी घबराने की भी बात है, क्योंकि कई जिलों पर बारिश लगातार कई दिन तक चलने के कारण बाढ़ जैसे हालात भी कई इलाकों पर बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है और किस प्रकार उत्तर प्रदेश पर ये भारी बारिश होने की जो संभावना है वो हमें नजर आ रही है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश पर अब बारिश हुई वो बिपरजॉय तूफान के कारण नहीं हुई, हालांकि वो काफी कमजोर है, लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में दोस्तों वो इस समय यहां पर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर, यानी कि मध्य भागों पर भी, दक्षिणी भागों पर भी, और जो आज सोनभद्र, मिर्जापुर पर बारिश हुई वो भी इसी के कारण देखने को मिली। अब होने क्या वाला है दोस्तों, देखिए अगले 24 घंटों के दौरान एक मौसमी सिस्टम यहां पर बंगाल की खाड़ी के आसपास, उड़ीसा के भागों के आसपास यहां पर बनने वाला है। और ये सिस्टम दोस्तों जब यहां पर बनेगा तो ये बनते ही अब जो इसके हवाओं का चक्र होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से हवाएं घुमाएगा। अब जो मानसून यहां पर रुका हुआ है, देखिए यहां पर बिहार के भागों पर, झारखंड के भागों पर रुका हुआ है, तो ये मानसून को इस तरह से आगे की तरफ पहुंचाना शुरू कर देगा, यानी कि ये खुद भी आगे की तरफ ही बढ़ेगा और ये मानसून को अपने साथ लेकर आगे की तरफ पहुंचेगा। अब जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अगले, हम बोल सकते हैं कि 2 दिनों के दौरान मानसून, संभावनाएं तो पूरी अगले 24 घंटों के दौरान ही है, लेकिन अगर 24 घंटों के दौरान ये नहीं बढ़ता है तो अगले 36 या 48 घंटों के दौरान ये उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी को कवर कर लेगा, क्योंकि यहां पर अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। अब ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है मौसमी सिस्टम में, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़कर 26-27 जून के दौरान ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है, ये जैसा ही ये यहाँ पर बनेगा ये इसको मॉइस्चर पहुंचाना शुरू कर देगा। तो ये लगातार जब भी जिंदा रहेगा, मध्य प्रदेश के भागों पर लगातार बारिश करता रहेगा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश चलती रहेगी। तो ये यहाँ से इस पर आपस में यहाँ पर पहुंचेगा मध्य प्रदेश के, और दोनों एक जगह मर्ज हो जाएंगे। अब मर्ज होकर ये और प्लस यहां पर मानसून आ चुका होगा, तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां कई दिन तक जारी देखने को मिलेगी। और कई इलाकों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि भीषण बारिश का खतरा भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर हमें अभी से वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और इस तरह से ये यहाँ पर सिस्टम बनेंगे और ये बारिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 23 जून में उत्तर प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा और 23 जून से लगाकर 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश पर किस तरह से भीषण बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों 23 जून में देखिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है और तराई वाले भाग है, इसमें हम बोल सकते हैं कि लखीमपुर खीरी से और पीलीभीत से लगाकर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर से लगाकर प्रयागराज, चित्रकूट और सुल्तानपुर, जौनपुर और अयोध्या तक भी हम बोल सकते हैं कि इन भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे।
कुछ इलाकों पर इन पर बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। और जो ये बीच के भाग है, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा। और मॉइस्चर रहने की वजह से दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि ये एक उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ से यहाँ तक का शुरुआत हो जाएगी बारिश की। और ये रोज जैसे जैसे आप आगे की तरफ पहुंचेंगे, शिफ्ट होंगे, तो 25 जून आते आते ये बारिश की गतिविधियां इतनी जबरदस्त रूप धारण कर लेंगी कि कई इलाकों पर भीषण बारिश का मंजर जो है वो 25 जून से देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी देखिए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, अमरोहा से यहाँ बरेली, यहाँ पर भी देखिए क्या होगा कि मॉइस्चर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पहुंचेगा। हालांकि यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जिलों पर यहाँ पर बादल दिख सकते हैं सुबह के समय, या हम बोल सकते हैं कि दोपहर के बाद, और थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। वैसे मौसम साफ ही रहने का अनुमान है, लेकिन हवाओं में जो नमी है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, और उस नमी के चलते ही यहाँ पर अचानक से बादल आ जाते हैं, और बादल आने की वजह से थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाती है। तो इस तरह का उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा, हम बोल सकते हैं कि 23 जून में। और यहाँ पर ललितपुर, झांसी के आसपास के महोबा, हमीरपुर, जालौन, यहाँ पर भी कुछ भागों पर इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह से 23 जून में मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश का। 24 जून आते आते जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग है, इसमें सहारनपुर से हम लगाकर बोलेंगे कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर तक, और यहाँ पर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, इन भागों पर, सोनभद्र, मिर्जापुर, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही वो शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार 24 जून में मौसम रहेगा। 25 जून आते आते आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर भीषण बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। ज्यादातर भागों पर ही ये भारी बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक तो दोस्तों मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा, और दूसरी बात जैसे कि एक यहाँ पर मौसमी सिस्टम उड़ीसा के भागों पर होगा, और एक मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर। तो मॉइस्चर जो है वो दोनों तरफ से, यानी कि अरब सागर से भी, बंगाल की खाड़ी से भी, दोनों तरफ से मॉइस्चर ऐड उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि भारत के ज्यादातर राज्यों पर होगा, जिसका असर उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के ज्यादातर राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि काफी अच्छी हैवी रेन उत्तर प्रदेश के भागों पर होने वाली है। यानी कि अब जो खतरा था वो गर्मी की वजह से था, हीटवेव की वजह से था, लेकिन फिर जो खतरा होगा वो बारिश को चलते उत्तर प्रदेश के राज्य पर हाई अलर्ट का खतरा वो हो सकता है। इस तरह की इस परिस्थितियां उत्तर प्रदेश पर बन सकती हैं। 26 जून में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश पर लगातार ये बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर जारी रहेगी। 27 जून में भी लगातार उत्तर प्रदेश पर बारिश जारी रहेगी। 28 जून में भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, खासतौर से पूर्वी भागों पर। 29 जून में भी लगातार बारिश इसी तरह से चलती रहेगी। 30 जून में भी लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, और 1 जुलाई आते आते भी उत्तर प्रदेश पर लगातार बारिश की गतिविधियां ये जारी रहने के आसार हैं। तो ये जो अगला हफ्ता होगा ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश का दौर जो है वो देखेगा। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि काफी कई इलाकों पर भारी बारिश के चलते हालात बद से बदतर उत्तर प्रदेश राज्य पर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।